हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिमालय एजू हब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स क्या होती है, ठीक है, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों दिया गया है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है, उनको कहा जाता है रिट। अब ये रिट कब लागू की जाती है, क्यों लागू की जाती है, किन केसेस में लागू की जाती है, ये सारा जो है आज हम इस क्लास में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम ये पढ़ेंगे कि ये रिट जारी कौन करता है और कैसे करता है। जो हमारा आर्टिकल 32 है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पार्ट थर्ड के अंदर जो हमारे 12 से लेके 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी के अंदर ये आर्टिकल 32 आता है। और ये खुद भी क्या कर रहा है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये प्रोटेक्ट करता कैसे है, तो इसने दो चीजें दे रखी है। आर्टिकल 32 के थ्रू हमें दो चीजें मिलती है। पहली क्या है कि कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, ठीक है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो वो कहाँ अप्रोच कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि 32 आर्टिकल्स है, उसने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है कि अगर कोई पर्सन आपके यहाँ अपील कर रहा है, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और आपके यहाँ अपील कर रहा है, तो आप 5 रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, 5 रिट्स जो है आप जारी कर सकते हैं। वो केस पे डिपेंड करता है कि केस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस पर रिट जारी की जाती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की तरह जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, उसको भी ये पावर दी गई है रिट जारी करने की। वो दी गई है आर्टिकल 226 के अंदर, ठीक है, 226 के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो वो रिट जारी कर सकता है। दूसरा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट भी क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। ये ओनली सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, ओनली फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, वही हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट, जैसे लीगल राइट्स वगैरह, इनके अगेंस्ट, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी क्या कर सकता है पर्सन, वहां पे जो है वहां पे अपील, अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल ये 32 है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्टर और गारंटर है किसका, अपने फंडामेंटल राइट्स का। ऊपर से जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है, मतलब हमारी आत्मा और दिल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब जो ये पांचों रिट है, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके नाम क्या है, ठीक है, ये कैसे यूज होती है। तो 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं, इसमें जिसमें फर्स्ट है हिबस कॉर्पस, ठीक है, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, और फोर्थ है हमारे सर्सोरी, ठीक है, और फिफ्थ है क्यू वारंटो। इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसे यूज होती है। इसमें फर्स्ट रिट है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस मीन्स प्रोड्यूस दी बॉडी। अगर किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाए, कैसे, अनलॉफुली और किसी विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन या प्रॉपर प्रोसीजर के, ठीक है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी वैलिड रीजन के अगर उसको अरेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएंगे। तो अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जिसने उसको डिटेन किया है उसको बोलेगा कि जो पर्सन है उसको क्या कीजिए, कोर्ट के अंदर पेश कीजिए। ठीक है, पेश कीजिए तो हम देखेंगे कि भाई इसके जो आपने आरोप लगाए हैं ये लीगल है, इलीगल है, ठीक है, ये सही है, गलत है, और आपने किस बेसिस पे इसको अरेस्ट किया है। ठीक है, तो कोर्ट ये आदेश देता है। तो आप इसको एक सॉल्यूशन से समझिए, एक नाम, तो आप इसको एक एग्जांपल से समझिए तो आपको इजीली थोड़ा ये समझ में आ जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने हिमेश को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अब बिना किसी रीजन के, उसका पर्सनल इश्यू था उससे, तो उसने क्या किया, हिमेश को अरेस्ट कर लिया। अब हिमेश के जो ब्रदर थे उन्होंने क्या किया, कोर्ट गए, ठीक है, और बोला कि भाई मेरे भाई पे कोई आरोप था भी नहीं, उसने कुछ ना ऐसा कुछ किया भी नहीं था, ठीक है, फिर भी उसको एक पर्सनल ना इशू के, मतलब जो पुलिस वाला था उसको खुद का ही कोई पर्सनल इशू था, तो उसने क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया बिना किसी सबूत के, बिना किसी वैलिड रीजन के। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो इशू किया हिबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस की जो रिट थी वो इशू की, तो जो हिमेश था उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। जब हिमेश कोर्ट के अंदर पेश हुआ
और जब कोर्ट ने सारा देखा कि भाई इसको तो बिना फालतू ये ना पकड़ लिया गया है, कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है, इसने कोई गलती भी नहीं की है, ठीक है, कोई वैलिड रीजन भी नहीं था, बस इसकी जो पर्सनल इश्यू था पुलिस वाले से, तो बस उसको पकड़ लिया गया। तो हिमेश को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, छोड़ दिया गया उसको, ठीक है। तो आप इस जो ये रिट है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको बिना किसी वजह के, अगर आपको पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, ठीक है, आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तो आप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और कोर्ट क्या करेगा, ये जो रिट है हिबस कॉर्पस, इसको इशू करेगा और देखेगा कि आपको क्यों पकड़ा गया है। अगर आप वहां पे ना किसी में भी आप इन्वॉल्व नहीं पाए जाते हैं तो आपको इमीडिएटली फ्री कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रेट हुई। अब सेकंड रेट पे जाते हैं। अब ये कब इशू की जाती है, जब कोई पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी या फिर हमारी गवर्नमेंट भी, ठीक है, अपनी कोई ड्यूटी है उसको करने से मना कर दे, तब ये रिट इशू की जाती है। उसमें क्या होता है, अगर कोई ये काम करने से मना कर दे तो गवर्नमेंट इनको कमांड करती है, ठीक है, आदेश देती है कि जो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, पब्लिक के प्रति आपकी जो ड्यूटी है उसको आप निभाइए, उसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, अगर आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हुई है, ठीक है, तो आपके जो नगर निगम वाले हैं, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि सफाई कीजिए, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि सफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, ये रिट इशू करेगा और उनको आदेश देगा कि आपका जो ये नगर निगम के अंदर जो ये एरिया आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या कीजिए, आपके अंडर आ रहा है तो आपकी ड्यूटी है यहाँ सफाई करनी, तो इसकी सफाई कीजिए। ये कोई छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, कोई भी पब्लिक ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ आप अगर पीएफ लेने जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी ड्यूटी है आपके पीएफ के जितने भी इशू है वो सॉल्व करे और आपको पीएफ टाइम पे दे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो भी आप कोर्ट जाके, ठीक है, बोल सकते हैं कि ये जो अपनी ड्यूटी है ये टाइम पे नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी, ये रिट इशू करेगी और उनको आदेश देगी कि जो भी आपके काम है, आपकी जो ये ड्यूटी है इसको पूरा कीजिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं, कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, बिजली विभाग है, वो उसको क्या है कि एक अपेक्षा है, उसने कहा कि भाई मुझे बिजली चाहिए, उन्होंने क्या किया, नहीं हम नहीं देंगे तुम्हें बिजली, ठीक है, तो अपेक्षा क्या कही गई, अपेक्षा कोर्ट गई, उसने अपील की कि मैं जो इलेक्ट्रिसिटी बना ये बोर्ड है इनको कह रही हूँ कि मुझे बिजली दीजिए, लेकिन ये मना कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या किया, जो बिजली विभाग था उनको आदेश दिया, ठीक है, कि भाई आपकी ये ड्यूटी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी इनको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। उन्होंने उनका जो आदेश था उसको माना, अपेक्षा को क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो प्रोवाइड करवाई। तो अगर आप किसी भी विभाग में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस हो, ठीक है, और कोई भी बना पब्लिक बॉडी हो, पब्लिक ऑफिशियल हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आपको वहां इशू आ रहा है, ठीक है, और वो अपनी जो लोग हैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और वह अपील कर सकते हैं और कोर्ट क्या करेगा, मैंडमस की जो रिट है उसको इशू करेगा और आदेश देगा आगे वाले को, जो आपकी ड्यूटी है इसके प्रति आप पूरी कीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड पे चलते हैं। इसमें थर्ड है प्रोहिबिशन, स्टॉप दी प्रोसीडिंग। इसमें क्या है, जो हमारी लोअर कोर्ट है और ट्रिब्यूनल्स है, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके अगर कोई केस सुन रही है और वो केस क्या है, अभी भी पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग, उस पर कोई है ना अभी जस्टिस नहीं आया है, तो हमारी जो हाई कोर्ट या फिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस लोअर कोर्ट को ये आदेश देगी कि आप क्या कीजिए, इस कोर्ट, इस जो ये केस है, इस केस की जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, जो सुनवाई है, आप क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था पुणे का, ठीक है, वहां एक केस चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट केस की हियरिंग चल रही थी। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट केस था, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड इन थाने, ये कॉन्ट्रैक्ट कहां बना था, थाने में बना था, ठीक है, एंड द पार्टीज लिव इन मुंबई, और जो पार्टीज कहाँ थी, वो मुंबई के अंदर थी, ठीक है, और वो लैंड जो थी वो कहाँ थी, औरंगाबाद थी। तो आप सोचिए कि केस तो चल रहा है आपका पुणे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो कहाँ था, थाने में था, और जो पार्टीज कहाँ है वो मुंबई में है, और लैंड का है औरंगाबाद में, तो केस कहाँ होना चाहिए,
केस तो गलत चल रहा है, ठीक है। केस क्या पुणे में चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। ये तब होता है जब कोई कोर्ट, ठीक है, किसी कोर्ट के अंदर अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, किसी कोर्ट के अंदर अगर कोई केस चल रहा है और गलत कोर्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है, तब क्या करती है जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, वो लोअर कोर्ट को ये आदेश देती है कि आप जो ये सुनवाई कर रहे हैं, प्रोसीडिंग कर रहे हैं, ये रोक दीजिए। क्यों रोक दीजिए? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अपनी लोअर कोर्ट को कि जो आपके कोर्ट में जो केस है, ठीक है, जो आप जिसकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं जिस केस की, वो आपके कोर्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो केस है ये गलत कोर्ट में लड़ा जा रहा है। तो ये जो वजह होती है, इस वजह से जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि आप जो प्रोसीडिंग है वो रोक दीजिए, क्योंकि गलत कोर्ट में क्या लड़ा जा रहा है? केस लड़ा जा रहा है। ये जो केस है आपके कोर्ट में नहीं लड़ा जाना चाहिए, इसकी प्रोसीडिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से क्या है, वो केस रोक दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफी कंफ्यूजन होती है लोगों को इसको लेके, ठीक है। अपना फोर्थ है सर्सरी, करेक्ट दी रिकॉर्ड। ये रिट कब जारी की जाती है? जब हमारी लोअर कोर्ट अगर कोई जजमेंट है वो सुना चुकी है, कोई केस के रिगार्डिंग कोई जजमेंट है केस के रिगार्डिंग वो सुना चुकी है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने जजमेंट सुनाया था तो लैक्ड जुडिक्शन, वॉयलेट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और मेड एन एरर ऑफ लॉ। उन्होंने जो वहां पे जजमेंट सुनाया था वो फेयर नहीं था, ठीक है। जो दोनों पार्टीज की जो जांच पड़ताल होनी चाहिए, ठीक है, जितने भी है ना कि भाई इनकी दोनों गवाह है, दोनों पार्टी के जो गवाह है, ठीक है, उनको प्रॉपरली सुनना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन कोर्ट के जितने हैं उनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है, उन्होंने नहीं की। तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, हमारी हाई कोर्ट या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट इस लोअर कोर्ट को ये बोलती है कि आपने जो ये जिस केस में आपने जजमेंट सुनाया है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हमें सेंड कीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि आपने जो जजमेंट सुनाया है वो फेयर है या नहीं। अगर वो फेयर नहीं हुआ, आपने गलत सुनाया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जजमेंट आपका क्वास्ड मतलब कैंसिल हो जाएगा। और जो आपने जजमेंट सुनाया अगर वो सही है, ठीक है, तो वो फिर कंटिन्यू रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, ठीक है, उन्होंने अपना फैसला तो सुना दिया, उन्होंने जजमेंट तो सुना दिया, लेकिन उस केस का जो जजमेंट उन्होंने सुनाया था वो फेयर नहीं था, ठीक है। उसमें काफी चीजें थी जो लैकिंग जुडिक्शन एंड रूल ऑन अ केस, मतलब उसमें जो जुडिक्शन था, उसका रूल रेगुलेशन जो कोर्ट के होने चाहिए, ठीक है, जो तहकीकात वगैरह होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाई, दोनों पार्टीज को प्रॉपरली नहीं सुना गया। तो उसमें से जो जैनी थी, जो ये केस हार गई थी, ठीक है, उनको लगा कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है, जो ऑर्डर सुनाया है, जो जजमेंट सुनाया, वो सही नहीं सुनाया। तो वो क्या है, उसने पेटिशन दायर की हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, पेटिशन दायर कर दी। और जो हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक रिट इशू की, उस रिट का नाम है सर्सरी, ठीक है, उन्होंने रिट इशू की। और जो ये जो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया था उसमें क्या पाया गया, इलीगल पाया गया कि इन्होंने ठीक से नहीं सुनाया है, तो उसको क्या कर दिया गया, क्वास्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब उसका जो वापस उसकी जो प्रोसीडिंग होगी उस केस की, वो वापस हाई कोर्ट में की जाएगी लीगल तरीके से, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि एक चीज समझते हैं, इसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है कि जो प्रोहिबिशन है और सर्सरी है इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। जो लोग होते हैं वो मोस्टली इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। जो प्रोहिबिशन है और सर्सरी है इसमें जो माइनर सा डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखो, ये तब इशू किया जाता है जब जो प्रोसीडिंग है, आपका केस है, वो चल रहा हो, ठीक है, वो फिनिश नहीं हुआ है, मतलब उस पर कोई जजमेंट या ऑर्डर नहीं आया है, वो अभी तक आपके लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। ये तब सुनाया जाता है। सर्सरी तब सुनाया जाता है जब लोअर कोर्ट के अंदर आपका क्या हो, जजमेंट आ चुका है केस के ऊपर, जजमेंट क्या है आपका आ चुका है, ठीक है। प्रोहिबिशन तब होता है जब आपके लोअर कोर्ट के अंदर जो आपका केस है अभी तक पेंडिंग है, प्रोसीडिंग चल रही है, सुनवाई उसके ऊपर चल रही है, कोई जजमेंट नहीं आया है। वही सर्सरी के अंदर क्या होता है आपका कि जो आपका जजमेंट है केस के ऊपर वो आ चुका है, ऑर्डर दे चुकी है कोर्ट, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड ये है कि जो प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट फ्रॉम मेकिंग एन अनलॉफुल जजमेंट, ये तब होता है कि जब
किसी कोई केस गलत ना कोर्ट में लड़ा जा रहा, ठीक है, क्या हुआ, किसी कोई केस है वो गलत कोर्ट में लड़ा जा रहा हो, जैसे मैंने आपको बताया था जो पुणे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट केस एक लड़ा जा रहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट केस हुआ कहाँ था, हुआ तो थाने था, उनकी पार्टीज कहाँ रह रही थी, वो तो मुंबई रह रही थी, ठीक है, और जो जमीन थी जिसके लिए वो लड़ा जा रहा था वो तो औरंगाबाद में थी, ठीक है, तो ये चीजें क्या सब अलग अलग जगह थी, और केस कहाँ लड़ा जा रहा था, पूना में लड़ा जा रहा था, तो अभी तक वो पेंडिंग ही चल रहा था, ठीक है। तो वहां पे हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ना कहा कि जो आप ये केस ना, कोर्ट को कहा जो आपके यहाँ केस लड़ा जा रहा है वो गलत है, मतलब आपके कोर्ट में ये केस प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब यहाँ है सरसरी में ये है कि कोई लोअर कोर्ट, ठीक है, अगर आदेश दे देती है, जजमेंट दे देती है, लेकिन वो गलत है, अनफेयर है, ठीक है, तब सरसरी जो है रिट है वो जारी की जाती है। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है दोनों का ये समझ में आया होगा। ये दोनों लोअर कोर्ट को ही आदेश, जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को ही आदेश देती है, ठीक है, इन दोनों में यही चीज होती है, लेकिन फर्क इतना है इसमें यह है कि किसी अगर केस में जजमेंट अभी पेंडिंग है, नहीं आया है, और यहाँ सरसरी में यह है कि जो केस है उस पर जो जजमेंट है वो आ चुका है, ठीक है, ये रिट दोनों है ये तब जारी की जाती है। चलिए अपनी लास्ट रिट देखते हैं, क्यू वारंटो। अब इसमें क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसको एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी, ठीक है, किसी भी आपको अगर कॉलेज चाहिए या फिर आप यूपीएससी का, सीयूटी का, गेट का, एक्स वाई जेड आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना होगा, ठीक है, उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी ना देखी जाएगी कि आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो सारा दायरे में जो भी उस दायरे में चीजें आती है वो सारी देखी जाएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन इलीगली, ठीक है, कोई पब्लिक ऑफिस अगर होल्ड करता है और वो उसके लिए क्या है, क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, क्वालिफाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई पब्लिक ऑफिस है, गवर्नमेंट की कोई पोस्ट है उस पे है, ठीक है, तब क्या होगा, तब कोर्ट क्या करती है, एक लीगल इंक्वायरी बिठाती है, ठीक है, लीगल इंक्वायरी बिठाती है उस इंसान के ऊपर जो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसमें दोषी पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। आप उसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि संजना कोई प्राइवेट सिटीजन थी, ठीक है, प्राइवेट सिटीजन विद नॉन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अज्यूम द ऑफिस ऑफ एन आरटीओ ऑफिसर। कोई संजना है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, कोई जान पहचान रही है इसकी, ठीक है, तो ये क्या है, आरटीओ का ऑफिस होल्ड कर रही है, आरटीओ की ऑफिसर बन के वहां बैठी है, ठीक है, अब ना तो इसने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, दिया भी होगा तो कोई धांधली की होगी, ठीक है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लायक भी नहीं है, तो क्या हुआ, इसको इसके ऊपर है ना किसी ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पे रिट दायर, मतलब वहां पिटिशन डाली, ठीक है, कि भाई जो एक संजना नाम की आरटीओ ऑफिसर है वो इलीगली, मतलब ना तो क्वालिफाई है, ठीक है, और ना उस पद के लिए एलिजिबल है, ना क्वालिफाई है, फिर भी वो क्या कर रही है, आरटीओ ऑफिसर बन के बैठी है, ये गलत है, आप इसकी जांच कीजिए, ठीक है। तो अब जब कोर्ट में ये पिटिशन डाली गई तो कोर्ट ने क्या किया, उस संजना के ऊपर क्या किया, लीगल इंक्वायरी बैठाई, और लीगल इंक्वायरी में ये दोषी पाई गई, दोषी पाई गई तो इसको क्या करना पड़ा, अपनी जो पोस्ट थी उससे हाथ धोना पड़ा, उससे इसको हटा दिया गया। तो क्यों वारंट तो ये है कि अगर आप क्वालिफाई है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए है, एलिजिबल है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका, ठीक है, आपने क्वालिफाई किया है वो एग्जाम, तो ही आप उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसमें ना इनको आपके ऊपर इंक्वायरी बैठती है और आप उसमें दोषी पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या किया कर दिया जाएगा, उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। अब ये क्यों जो वारंटो है ये कोई भी कोर्ट में जाके पेटिशन डाल सकता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम का जो ऑफिसर है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, वो एलिजिबिलिटी भी इतनी नहीं है, तो शायद ये, अब मुझे ये पता चला है कि भाई इसने एंट्रेंस भी नहीं दिया था, कोई जान पहचान थी उसके थ्रू ये लग गया, तो मैं भी कोर्ट में जाके इसके खिलाफ पेटिशन डाल सकती हूँ, और जो कोर्ट है हमारी उसके ऊपर लीगल इंक्वायरी बिठाएगा, ठीक है। अब जो हमारी रिट्स है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिट ही नहीं है कि बस कुछ टर्म्स नहीं है, ठीक है, ये जो हम कॉमन सिटीजन है, हम इंडियन सिटीजन है, हमको ये बताती है कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और आपके जो केस है, केस के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो रिट है वो जारी की जाएगी, और आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट
किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे रिट को लेके, प्रोहिबिशन को लेके, सरसरी को लेके, जितने भी आपके डाउट्स थे, आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। जो हमारी ये पांचों रिट है, ये ओनली रिट नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ओनली कोई टर्म्स नहीं है। ये रिट हमें इसलिए दी गई है कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रोटेक्ट तो करना होगा ना। ठीक है, उनको सेफ तो रखना होगा, इसलिए हमें ये पांचों रिट दी गई है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हो तो आप कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो, और कोर्ट आपके केस के अकॉर्डिंग जो रिट है वो जारी कर देगी। ठीक है, अब जो ये क्लास है हमारी, ये इसकी जो हिंदी और इंग्लिश में जो पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो आपको डाउट्स हो इस क्लास को लेके कुछ भी, तो आप कमेंट कीजिएगा। और कौन से टॉपिक के बारे में आपको जानना है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, किसी टॉपिक को लेके आपको डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो अभी कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कोई न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।